हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। तो हम बात करेंगे आईसीएसआई आपको ये सब के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में किस तरीके से मार्क्स देता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारे कुल मिला के अगर देखें हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल पर न्यू सिलेबस में दो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ जाते हैं, है ना। दो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ जाते हैं। पहला हमारा आ जाता है ग्रुप वन में CAFM। दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है हमारा सेकंड ग्रुप में टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप वन वाले बच्चे भी ग्रुप टू वाले बच्चे भी, क्योंकि देखिए तैयारी हम जितनी मर्जी ज़्यादा कर लें, सिलेबस जितना मर्जी ज़्यादा कवरेज कर लें, जब तक आपको ये नहीं पता कि आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, फिर टारगेट कैसे करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको कितने नंबर मिलेंगे, है ना। वही 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एक बच्चे को 2 मिल रहे हैं, एक को 5 में से 5 मिल रहे हैं। तो ये जानना सबसे पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एक्चुअली में मेजोरिटी हम लोग इस चीज़ को इग्नोर ही कर जाते हैं, इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। जो सबसे प्राइमरी मुद्दा होना चाहिए, है ना, प्रायोरिटी बेसिस पर एक चीज़ होनी चाहिए। मेरा नाम है सी एस संदीप अरोड़ा। चलिए हम बात करते हैं CS के पेपर नंबर पहले 4 के बारे में, CAFM। ठीक है, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी CS स्टूडेंट्स के साथ, CS फ्रेंड्स के साथ। और जो CS की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आपको डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। देखिए CAFM, और पहले बात करेंगे CAFM के बारे में, अकाउंट्स के बारे में। अब देखिए एक्चुअली में आपको मान लीजिए एक CAFM का क्वेश्चन आया, पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन आया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम पकड़ लेते हैं, आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आपको आया, शेयर कैपिटल का आया। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी जाए, बट एंड तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी फायदा होने वाला है। ठीक है, मान लीजिए आपको शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आया, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का लीजिए। रुकिए, एक जनरल एंट्री वाला भी क्वेश्चन बताता हूँ, एक नॉन जनरल एंट्री वाला भी। ठीक है, मान लीजिए आपको कैश फ्लो का क्वेश्चन आया, एक 10 नंबर का क्वेश्चन। उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको 3 एक्टिविटी मान लीजिए फुल फ्लेज इंडायरेक्ट मेथड से पूछी गई। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछी गई, दूसरा आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाई, तीसरी आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाई। ठीक, अब आपसे पूछा गया है जी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द इनडायरेक्ट मेथड। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, फॉर्मेट बनाया उसका। आपको लगता है क्वेश्चन का साइज देख के अंदाजा हो जाएगा कि ये 1 पेज जाने वाला है क्वेश्चन, 1.5 पेज का आपको जाने वाला है, 2 पेज का जाने वाला है। ठीक है, तो आपने क्या किया, फॉर्मेट बना के, बॉक्स बना के आपने कॉलम बना दिए, पेज छोड़ दी। अब नीचे उसके साथ साथ आपने क्या किया, अब आपको मान लीजिए 3 अकाउंट बनाने पड़ गए उसके लिए, कैलकुलेशंस के लिए, वर्किंग के लिए। ठीक है, या 3 अकाउंट बनाने पड़ गए, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ गया, है ना, वर्किंग कैपिटल का, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो आपने क्या करना है, इसके नीचे वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट 1 2 3 4, मान लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, चौथे नंबर पे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो आपने एक एक करके सब कुछ वहां पर सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब आप आ गए कैश फ्लो स्टेटमेंट के, ठीक है, वैल्यू फिगर्स पुट करने में। तो अपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जहाँ जहाँ पर जो कुछ था वो आपने लिखना शुरू कर दिया क्वेश्चन से लेते, इनपुट लेते हुए। ठीक है, अब आपने क्या किया, नेक्स्ट आपका कदम क्या है, जो जो चीज़ें मान लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट से आपको एक चीज़ आउट निकला, बैलेंसिंग फिगर निकला, टैक्स प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर। तो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उससे प्लस किया, जहां पर प्लस किया उसके ब्रैकेट में लिखिए कि भाई ये वर्किंग नोट नंबर 1 से चीज आई है। ठीक है,
तो चेक करने वाले को सुविधा हो जाएगी। देखिए जितना ज़्यादा चेक करने वाला कंफर्टेबल होगा उतना ज़्यादा एग्ज़ाम के रिजल्ट वाले दिन आप कंफर्टेबल होगे। इसलिए अगर अच्छा बहुत कंफर्टेबल होना चाहते हैं, आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने हो, जितना आप अटेम्प्ट कर रहे हो उतने ही मार्क्स आए, ठीक है, खास करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। तो ये चीज़ गांठ मार लीजिए अगर आप ये पर्पस चाहते हो, पूरा करना चाहते हो कि आप जितना अटेम्प्ट करोगे उतना ही मार्क्स चाहते हो। तो ऐसे साथ साथ आपने वर्किंग नोट भी लिख देने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, चेक करने वाले को सुविधा हो जाएगी, जितना कंफर्टेबल वो होगा उतना आप होगे। अब आते हैं जिससे मैंने बोला कि आप मान लीजिए जनरल एंट्री वाला कोई क्वेश्चन आया, तो उसमें ब्रैकेट में नरेशन लिखिए, जो छोटी मोटी बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। मान लीजिए 10,000 शेयर इशू हुए, 15,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, तो आप वहाँ पर कैलकुलेशन दिखाओगे, बीइंग 15,000 शेयर्स इशू एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन मनी दिस, तो ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा दी, 15,000 इंटू 2, 30,000 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 30,000 रुपये ऐसे आया। वहाँ पर आप साथ साथ उसको कैलकुलेशन दिखाइए, तो सामने वाले को मज़ा आएगा चेक करने में, ठीक है। कोशिश कीजिए प्रेजेंटेशन, हैंडराइटिंग जितनी बेस्ट से बेस्ट हो सकती है उतना करिए। अगर 2-5 नंबर का पेपर कम भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन, ये 4 चीज़ें, हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन, वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशंस, ये जितना अच्छे तरीके से दिखाओगे, उसको एड्रेस करोगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना आप, क्योंकि इकलौता सब्जेक्ट आपको, देखिए अकाउंट्स में कोई सेक्शन तो लिखने नहीं होते, है ना, तो आपके लिए उतना ज़बरदस्त रिजल्ट निकाल सकते हैं आपका, ठीक है। अकाउंट्स में इस तरीके से एक्चुअली में इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन में मार्क्स अलॉट करता है। जितने भी बच्चों के मैंने पेपर देखे हैं, ठीक है, जो आंसर शीट इंस्टीट्यूट की तरफ से मंगवाए हैं इंस्टीट्यूट ने बच्चों ने, ठीक है, तो सभी केसेस में हमेशा ही एक्चुअली में कभी प्रैक्टिकल का चेक करने का पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। एक आधे बच्चे के साथ थोड़ा बहुत धक्का हो जाए, ऐसा बहुत रेयर ही होता है, ठीक है। पर majority आप मैक्सिमम मान के चलिए, अप्रॉक्सीमेट 80 to 90% स्टूडेंट्स के साथ फेयर होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल में अनफेयर कम ही होता है, वो तभी होता है जब पेपर बहुत आसान हो, और अनफेयर भी नहीं होता एक्चुअली में, फिर सारी कहानी आ जाती है कि आपकी बारीकियाँ, गलतियों की बारीकियों में जाया जाता है, ठीक है। तो अगर चाहते हो कि 10 नंबर का अटेम्प्ट करके 10 नंबर आए, तो यही एक लास्ट सॉल्यूशन है आपके लिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट का अंदर का आपको सीक्रेट मैंने बता दिया। अब आते हैं टेक्स्ट लॉ वाले पेपर में, जो सेकंड ग्रुप में बच्चे अपेयर हो रहे हैं, पेपर नंबर 7। अब टेक्स्ट के पेपर में किस तरीके से होता है, मान लीजिए जैसे ही आपको दिसंबर 23 में रेजिडेंशियल स्टेटस का एक क्वेश्चन आया, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस का आपको एक क्वेश्चन आया 5 नंबर का। अब वहां पर, अब उस 5 नंबर के क्वेश्चन को आपने तो क्या किया होगा, जहां तक मैं आपको जानता हूँ, अपने सभी मेजोरिटी बच्चों को जानता हूँ, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने पूछा कि भाई रेंटल इनकम इंडिया में अर्न हुई है, बंदा कहाँ का है, मान लीजिए बाहर का है, ठीक है, बंदा बाहर का है, तो हमने क्या किया, ROR, RNOR, नॉन रेजिडेंट, तीनों को टैक्सेबल कर दिया। अब उसके बाद आपको लगता है 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो 2 से 3 मिनट में हो गया है, तो इसके नोट लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नीचे वर्किंग नोट लिखिए, जितना आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़, मान लीजिए कोई आ गया कि भाई एग्रीकल्चर इनकम, तो आपने वहाँ पर क्या किया, एग्रीकल्चर इनकम तो इंडिया में एग्जाम्प्ट होती है, तो आपने ब्लैंक छोड़ दिया। तो आपको वर्किंग नोट बताना चाहिए भाई सर, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो इंडिया में एग्जाम्प्ट होती है सभी को, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देनी है चैप्टर के अकॉर्डिंगली। अब देखिए मान लीजिए आपको एक PGBP का क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है,
या डिडक्शन का क्वेश्चन आ गया। अब जितने मैक्सिमम सेक्शंस लिखोगे आप, उतना आपका पलड़ा भारी हो जाता है ना। डिडक्शन में आपने मान लीजिए 80D के ऊपर आपको एक क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर में 80D की प्रोविजन उन्होंने दे दी, और बोला कि भाई 80D की डिडक्शन निकालिए या फिर डिडक्शन निकालिए। 80 उसमें मान लीजिए सी भी आ गया, डी भी आ गया, है ना, और डी डी बी भी आ गया। तो यहाँ पर आपको 5 में से 5 नंबर, 4 नंबर, 4.5 नंबर, 5 नंबर चाहिए। तो हर डिडक्शन के साथ, अमाउंट के साथ साथ, आपने मान लीजिए अमाउंट सही कैलकुलेट करके बता दी, अमाउंट सही कैलकुलेट करके बता दी कि हाँ भाई ये अपना डिडक्शन मिल जाएगी, इतने की एलिजिबल है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो इतनी अमाउंट मैक्सिमम एलिजिबल है। अब आपको याद नहीं है कि 80C है या डी है या डबल डी है या डी डी बी है ना। तो फिर तो हमें, जब तक सेक्शन नहीं लिखोगे, ऐसे खास करके इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको बता देता हूँ, पीजीबीपी हो गया आपका, जिसमें सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑफ इनकम हो गया आपका, डिडक्शन का चैप्टर हो गया, कैपिटल गेन का कुछ पोर्शन, कैपिटल गेन की जो डेफिनेशंस हैं, ट्रांसफ़र, नॉट ट्रांसफ़र, कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और जो स्पेशल सेक्शन थे, स्पेशल केसेस थे, है ना। स्पेशल केसेस कौन से थे आपके, कि जो अपना पर्सनल एसेट जो थी, उसमें बिजनेस एसेट में कैपिटल एसेट जो है, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू द बिजनेस एसेट, ऐसे जो 5-6 स्पेशल केसेस थे उसके सेक्शंस हो गए, है ना। स्लम्प सेल हो गया। तो इन चैप्टर की आपको सेक्शन, हाउस प्रॉपर्टी के जैसे 2-3 सेक्शन है आपके, है ना, 24 हो गया बी, 24B, है ना। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खास करके ये चैप्टर के आपको बहुत मस्ट है। ये अगर लिखोगे तो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स आप सेक्शन, फिर आप समझ के चलो आप बाकी 4 बच्चों से आगे हो गए, है ना। 5 में से पहले दूसरे नंबर पे आपका लिस्ट में नाम होगा पास होने का। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। ठीक है बच्चों, तो ये बेस्ट क्राइटेरिया होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का। ठीक है, एक सिंगल रास्ता है जिसमें आप जितने 8 मार्क्स के अटेम्प्ट करके उतने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चैनल, व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए इस तरीके की, है ना, और नोट्स वगैरह, वीडियोस वगैरह के लिए, और क्लासेस बाय करने के लिए CS बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।